मैं आपको बताऊं कि सपोज करो एग्रीकल्चर ना हो तो क्या होगा, एक वीरान सा देश हो जाएगा। समझ गए, एक वीरान सा देश हो जाएगा। और देखो जो ऐसे चैनल बने हैं उनके ऐसे चैनल वायरल हो रहे हैं, क्या बताऊं मतलब यार। चलो मैं इसीलिए मैंने एक एग्रीकल्चर का चैनल बनाया, क्यों ना आपसे बात की जाए, नेचुरल से बात की जाए। बड़ा मज़ा आता है इन लोगों से और आपसे बात करने में। देखो हम आपको तो पता ही होगा कि भारत में 66% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर है, ठीक है। और इसीलिए एग्रीकल्चर चैनल बनाया, एग्रीकल्चर रिसर्च जीएमबी की नई नई खोज, नई नई रिसर्च करने में बड़ा मज़ा आता है और आपको बताने में बड़ा मज़ा आता है। नई नई चीज़ें बताओ एग्रीकल्चर से। देखो मैंने इसीलिए बनाया है कि मैंने देखा है कि आजकल बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं, माई फर्स्ट ब्लॉग, ये वो जब देख रहे हैं। मेरा तो एजुकेशन का चैनल है, इसमें मनोरंजन भी होता रहेगा, आपसे बातें होती रहेंगी। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं कि वीडियो ही नहीं देखते, पता नहीं क्या दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसीलिए कि देखो, इसीलिए आपका साथ चाहिए एग्रीकल्चर के चैनल को बढ़ाने के लिए, है ना। चाहे कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो हो, मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कौन देखो अभी इस पे मैं बताने वाला हूँ। बस इंपॉर्टेंट बातें होंगी इस पे, पढ़ाई तो होती रहेगी, इंपॉर्टेंट बातें होंगी अभी इस पे है। और बहुत सी ऐसी खेती हैं उन पर इम्पोर्टेंट बातें होंगी, रोग वीट कौन लगता है, ये वो होती रहेंगी। जो पढ़ा है वही आपको बताऊंगा, एकदम रिलेटेड जानकारी। और मैं बताऊं सरसों, इसका जो उत्पादन वाला राज्य जो है ना, सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य राजस्थान है। और पूरे विश्व में बात करें तो कनाडा है सबसे प्रथम स्थान पर। आप लोग देख रहे होंगे, ये तो हम लोग राई देख रहे हैं। देखो राई की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, बस वीडियो को एंड तक देखो, पढ़ाई नहीं करनी है, वीडियो को एंड तक बातें करनी है हम लोगों को, समझ गए। बातें करते करते आपको सब समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए। जैसे कि राई का जो इसका वर्टिकल नेम होता है ना, ब्रेसिका स्पीसीज होता है। इसका कुल क्या है, क्रूसीफेरी है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, चीन है, समझ गए। और देखो राई कई प्रकार की होती हैं। एक राई होती है जो हमेशा राई वो बोई जाती है, सब देखते होंगे आप लोग। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रेसिका जूनसिया है उसका साइंटिफिक नेम, समझ गए। ब्रेसिका स्पीसीज, ये ब्रेसिका स्पीसीज से शुरू करते हैं। जो हम लोग राई बोते हैं वो है ब्रेसिका जूनसिया। उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है, 2n बराबर 36 है। और तेल इसमें कितना निकलता है, तेल निकलता है 35% तेल निकलता है, समझ गए। 35% तेल निकलता है। और इसकी जड़ जो, इसकी जड़ कैसी है, जड़ इसकी मूसला जड़ है। इसकी जड़ कैसी है, इसकी जड़ जो है मूसला जड़ है। और एक पहाड़ी राई होती है, कौन सी राई, पहाड़ी राई, वो पहाड़ों वाले इलाकों में बोई जाती है। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका क्या है, उसका है ब्रेसिका रूगोसा। उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी, इतनी है, 35 है। एक काली राई होती है, आपने देखी होगी, एक काली राई होती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका है ब्रेसिका नाइग्रा। उसमें गुणसूत्र संख्या कम होती है, उसमें 16 होती है, समझ गए। और मैं आपको बता दूं, एक इसमें तेल होता है, मतलब कि इसमें तीखापन का कारण होता है। एक जैसे आपने तेल देखा, उसमें एक तीख की गंध आती है, तीखेपन की, वो आइसोसाइनेट के कारण गंध आती है, आइसोसाइनेट के कारण गंध आती है। देखो हम सोच रहे हैं कि एक क्यों ना एक एग्रीकल्चर के चैनल को आगे बढ़ाएं, ऐसे ही आपको हर एक प्रकार के खेत पर ले जाएं और खेत पर ही पूरी उसकी पूरी फुल डिटेल पूरी जानकारी दें, इमेज दिखाकर एकदम बेहतरीन तरीके से। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें वीडियो चाहिए। कमेंट बॉक्स खाली है, उस कमेंट बॉक्स में लिखें आप। अब चलो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करने हैं ना, बातें करने हैं। अब बातें क्या करने हैं, पीली सरसों की। पीली सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रेसिका कंपोजिटिक। उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है, 20 है। ध्यान से सुनिएगा, पीली सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रेसिका कंपोजिटिक है। उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है, 20 है। एक भूरी सरसों है, उसका भी साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कंपोजिटिक है। उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है, उसमें भी 20 है। इसमें तेल कितना, देखो इनमें तेल ज़्यादा होता है। इनमें तेल कितना होता है, 35 से 48% तेल इसमें निकलता है। उसमें सिर्फ 35 निकलता है, इसमें 35 से 48-50% तेल इसमें निकलता है, भूरी सरसों पीली सरसों में, समझ गए, ब्रेसिका कंपोजिटिक में। अब मैं आपको बताऊँ कि पीली ये जो राई है ना, जो मैंने बताई है राई, ब्रेसिका जुगोसिया, ब्रेसिका नाइग्रा, ये जो राई है ना, ये राई जो है, ये राई को हम कब बोते हैं, राई को हम लोग बोते हैं 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से बोते हैं 15 अक्टूबर तक, समझ गए। और जो सरसों होती है उसकी बुआई कब करते हैं, उसकी बुआई हम लोग जल्दी करते हैं। उसकी बुआई कब करते हैं, उसकी बुआई हम लोग करते हैं 15 सितंबर से, 15 सितंबर से बुआई करना स्टार्ट कर देते हैं, समझ गए। तो दोस्तों सरसों में एक अम्ल होता है, समझ गए, सरसों में एक अम्ल होता है, वो इरूसिक अम्ल होता है। वो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, तभी सरसों ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, तेल वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इरूसिक अम्ल होता है, वो इरूसिक अम्ल क्या करता है, हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक की बीमारी होती है ना, इरूसिक अम्ल
वही ज़्यादातर दिक्कत करता है इरूसिक। तो जो दोस्तों इरूसिक अम्ल है ना, ये 35 से 57% इरूसिक अम्ल पाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो तेल में एक विषैला पदार्थ है ग्लूकोसिनेलेट, समझ गए, तेल में विषैला पदार्थ है ग्लूकोसिनेलेट के कारण आता है। और तेल में जो एक तीव्र गंध आती है, ये सिनिग्रीन के कारण आती है। किसके दोस्तों, इसमें जो प्रोटीन होती है 24 से 27% इसमें प्रोटीन होती है। और मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान जो है ये भरतपुर है, सवर में है। सवर कहाँ है, भरतपुर है। भरतपुर कहाँ है, राजस्थान है। राजस्थान कहाँ है, भारत में है। तो इसका राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है सरसों का, भरतपुर राजस्थान में है। और मैं आपको बताऊं कि एक किस्म खली में, सरसों की खली में एक अम्ल होता है ग्लूकोसाइनेलेट अम्ल, वो पशुओं के लिए हानिकारक होता है, समझ गए। जो पशु ग्लूकोसाइनेलेट खली खा लेते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। अब पशुओं के लिए हानिकारक होगा, वो दूध दुहेंगे, दूध हम लोग पिएंगे तो हम लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। बताऊं, इसकी जो प्रथम संकर किस्म है NRCHB 506, इसकी प्रथम संकर किस्म है। ये कहाँ से निकाली गई, सवर भरतपुर राजस्थान में अनुसंधान संस्थान जो है ना, वही से निकाली गई। और इसकी जो द्वितीय संकर किस्म है, इसकी द्वितीय हाइब्रिड किस्म है NRCHB 101 द्वितीय है, और NRCHB 506 ये प्रथम संकर किस्म है। और मैं आपको बताऊं, इसमें एक खरपतवार आता है, कौन, सत्यानाशी। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, अर्जिमोना मैक्सिकाना, समझ गए। सत्यानाशी का बॉटनिकल नेम है अर्जिमोना मैक्सिकाना। इसमें सरसों के बीज में अगर वो खरपतवार मिल जाए, सत्यानाशी के बीज छोटे छोटे होते हैं इसी तरीके से, अगर वो इसमें बीज में मिल जाए तो एक रोग हो जाता है, समझ गए। एक रोग हो जाता है, उस रोग नाम का है डॉक्सी, समझ गए। वो रोग हो जाता है डॉक्सी। आप लोग कह रहे होंगे तो इसको दूर कैसे किया जाए। दूर किया जाए, बाज़ार में जाओ, बेसालीन एक खरपतवार नाशी आता है, 1 किलोग्राम लो। जो तेल में पीलापन होता है, आपने देखा होगा तेल में पीलापन, ये कैराडीवोइड्स के कारण आता है। जो सरसों में हम लोग सिंचाई करते हैं, 2 सिंचाई मेन होती है। देखो, सिंचाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समय पे सिंचाई नहीं। और जो रोग की वीडियो रह गई हैं, खरपतवार की भी वीडियो रह गई हैं, उनकी भी वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। अच्छी लगी हो, देखो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एग्रीकल्चर चैनल है, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी फेस टू फेस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।